योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है। आज का दिन ना जापान भूल पाएगा और ना ही यूपी। उत्तर प्रदेश कैसे बदलने वाला है, कितना बदलने वाला है, ये आज योगी ने जापान से दिखाया। आज योगी से मिलने जापान की तुलसी भी आई, योगी का सबसे छोटा फैन भी आया। आज योगी ने 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली बुलेट ट्रेन की सवारी भी की। योगी के सेकेंड डे के ब्लॉकबस्टर शो की फुल डिटेल इस रिपोर्ट में। सुनो। हाँ। भवानी सहितम नमामि। सुनो। सीएम योगी के सामने श्लोकों का पाठ हुआ। योगी को गुरु मंत्र सुनाया गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। बच्चों ने महंत योगी आदित्यनाथ से दंडवत होकर आशीर्वाद लिया। क्या नाम है? पीछे आ जाओ, लॉन्ग शॉट में। चलो यहाँ इधर आओ। ऐसे। जैन समुदाय के लोगों ने किया सीएम योगी का स्वागत। है तो ये यहाँ की, लेकिन आपकी गोरखनाथ टेम्पल है ना आपकी। धन्यवाद। ये जापान का हाइड्रोजन प्लांट है, जहां सीएम योगी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की तकनीक को समझ रहे हैं। कैसे हाइड्रोजन प्लांट में बिजली का उत्पादन होता है, योगी एक एक प्रक्रिया को पूरी डिटेल के साथ समझ रहे थे। इधर से हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन फिर यहाँ से कहाँ जा रहा है? ये जापान की सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन है। ट्रेन फुल स्पीड में दौड़ रही है। जहां स्पीड मीटर लगा है, वहां सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। स्पीड देख रहे थे। जैसे ही रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे पर पहुंचती है, योगी उंगली दिखाकर इशारा करते हैं। अपने विदेशी दौरे के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ भारतीय मूल के जैन धर्म के अनुयायियों से भी मिले और जापान के बिजनेस टाइकून के साथ भी मुलाकात की। योगी ने ग्रीन एनर्जी की तकनीक को भी समझा और फ्यूचर एनर्जी की रेस में भी यूपी को भी शामिल करवाया। ग्रीन एनर्जी को लेकर यूपी सरकार और जापानी कंपनी के बीच करार हुआ और योगी ने बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी को भी समझा। योगी यूपी को बुलेट ट्रेन की सौगात देने की तैयारी भी कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को जो अब तक यहाँ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहाँ पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं। योगी के हाइड्रोजन प्लान पर थोड़ा आगे बात करते हैं। पहले आप योगी का बुलेट प्लान समझ लीजिए। यामानाशी में योगी ने जापान की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का दौरा किया। जब सीएम योगी जापानी डेलीगेशन के साथ बुलेट ट्रेन में घुसे, तो बुलेट ट्रेन के कर्मचारी ने सीएम योगी को ट्रेन की स्पीड और ट्रेन के बारे में जानकारी दी। जैसे जैसे बुलेट ट्रेन स्पीड पकड़ रही थी, वैसे वैसे सीएम योगी के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ रही थी। योगी पहले सीट पर बैठकर इस बुलेट ट्रेन का जायजा ले रहे थे, लेकिन जैसे ही स्पीड 400 और 450 के पार हुई, योगी ने पहले थम्स अप का साइन दिखाया और फिर योगी ने इस तकनीक का तालियों से स्वागत किया। थोड़ी देर में योगी सीट से खड़े होकर इस स्क्रीन के पास पहुंच गए, जिस स्क्रीन पर बुलेट ट्रेन की स्पीड नजर आ रही थी। 13 मिनट और 21 सेकंड में बुलेट ट्रेन 500 की स्पीड पर आ गई और तब योगी ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। इस वक्त भी योगी के चेहरे पर मुस्कान थी। जिस बुलेट ट्रेन में योगी सफर कर रहे थे, इस बुलेट ट्रेन की एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन की टॉप स्पीड 603 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। योगी आदित्यनाथ ने इस बुलेट ट्रेन की यात्रा के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें योगी ने इस यात्रा का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "You can see that I was traveling at 501 km/h.
मतलब ये कि आप देख सकते हैं कि मैं 501 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर रहा था। योगी ने अपने पोस्ट में जापान की तारीफ की और साथ ही साथ एक बड़ी बात भी लिखी। योगी ने लिखा कि जब तकनीक तेजी से बढ़ती है तो भविष्य पहले से कहीं अधिक निकट प्रतीत होता है। योगी ने अब ये बात क्यों कही, अब इसे भी समझ लीजिए। योगी यूपी में भी बुलेट ट्रेन लाने वाले हैं। इसको लेकर योगी ने पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन परियोजना को योगी सरकार ने फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। 2026-27 के बजट में यूपी को 2 प्रमुख हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात मिली है। ये लगभग 865 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जिससे दिल्ली से वाराणसी की दूरी मात्र 3.5 से 4 घंटे में तय हो सकेगी। ये यूपी के 12 शहरों को जोड़ेगा। और दूसरा वाराणसी हावड़ा कॉरिडोर, इसमें वाराणसी से बुलेट ट्रेन को पटना और सिलीगुड़ी से जोड़ने वाले नए हाई स्पीड कॉरिडोर पर काम होगा और यह पूर्वांचल के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जापान और यूपी के बीच में एमएसएमई में टेक्नोलॉजी को लेकर, उसकी ऑनलाइन सेलिंग को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर के भी सहयोग की बात हुई और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा ऑटो क्लस्टर के विकास करने के लिए यमुना अथॉरिटी में जापान के निवेशकों के लिए जापान की एक डेडिकेटेड सिटी के निर्माण के लिए भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके लिए वहाँ लैंड अलॉट करने की कार्रवाई हुई है।